कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सोते सोते बीच रात में आपकी नींद खुल जाए और आपको अजीब लगने लगे और ऐसा महसूस हो कि आपकी चेस्ट पर कोई बैठा है या फिर एक घुटन सी महसूस हो रही हो, और इन सब के बीच में आप अपने पाँव और हाथों को भी हिलाने की कोशिश करें लेकिन वो भी बिल्कुल जम जाए, जैसे आप कोई पैरालाइज पेशेंट हो। यहाँ तक कि आप चिल्लाने की या फिर किसी को बुलाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। और सबसे डरावनी बात ये कि इन सब चीज़ों के बीच आपको अजीबोगरीब चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं और अपने आसपास की सारी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और आप बिल्कुल अवेयर रहते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। सोचिए कितना भयानक एक्सपीरियंस होता होगा ये। आप सोच रहे होंगे आखिर ये है क्या चीज़? तो इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये बात सुनकर आपको पक्का लग रहा होगा कि ये किसी भूत प्रेत के साये की वजह से होता है या फिर काले जादू के कारण, और लगना भी चाहिए। आखिर ये एक्सपीरियंस है ही ऐसा? अगर आप लोगों में से किसी ने ये सच में एक्सपीरियंस किया है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक स्लीप पैरालिसिस के बारे में। अगर स्लीप पैरालिसिस की बात करें तो केवल भारत में ही इसके 10 मिलियन से ज़्यादा केस रजिस्टर होते हैं, जिसमें से 8% लोग रेगुलर बेसिस पर स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं, और ये तो बस रजिस्टर्ड मामले हैं। सोचिए अनरजिस्टर्ड केस कितने होंगे। तो सबसे पहले अगर आपने स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए इसके बारे में इतना टेंशन मत लीजिए और रिलैक्स करिए। और दुनिया भर में भी इसके ऐसे ही खरबों केस आते रहते हैं और ऑन एन एवरेज हर 10 में से 9 आदमी एक ना एक बार इसे एक्सपीरियंस करता ही है। अब जानते हैं स्लीप पैरालिसिस की हिस्ट्री के बारे में। स्लीप पैरालिसिस का जिक्र हजारों सालों से हर धर्म में किया गया है। जैसे जापान में स्लीप पैरालिसिस को काना सिबाई कहा जाता है, जिसमें काना का मतलब लोहा और सिबाई का मतलब जकड़ना होता है, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में लोग अपने हाथ पांव नहीं हिला पाते, जैसे उन्हें किसी ने लोहे की जंजीर से बांध दिया हो। और चाइना में इसे गुइया कहा जाता है, यानी बुरी आत्मा का हावी होना। और वेस्ट इंडीज़ में इसे कोकामा कहा जाता है, और यहाँ माना जाता है कि शैतान का बच्चा जब आपकी छाती पर बैठ जाता है तब आपके साथ ये बुरी चीज़ें होने लगती हैं। और भारत में भी इसकी कई कहानियाँ हैं, और इसका उल्लेख सबसे पहली बार एंशिएंट मेसोपोटामिया के रोमन एम्पायर में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि इनको बस डेमन सपनों का राक्षस है, और वो जब आपके शरीर के ऊपर बैठता है तो आपके शरीर से आपकी आत्मा निकल जाती है, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब होने लगता है। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं, और पहले के समय में ये सब सोचना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होते ही इतने भयानक है। लेकिन अब हमारे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हमें इसके पीछे के रीज़न पता है कि ये सब कैसे, कब और क्यों होते हैं। तो मेनली इसके पीछे 3 रीज़न हैं। पहला, स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस, दूसरा क्रॉनिक स्ट्रेस, और तीसरा ब्रेन और बॉडी में बैलेंस ना रहना। इन तीनों रीज़न को जानने से पहले ये जानते हैं कि जब हम नॉर्मली सोने जाते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है। तो जैसे ही हम सोते हैं उसके 10 से 15 मिनट में हमें नींद आ जाती है, और इसी स्टेज को नॉन रैपिड आई मूवमेंट या फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीपिंग कहते हैं। और इसके अंदर भी 4 स्टेजेस होते हैं। अगर मैंने उसे भी कवर किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के बाद आता है रैपिड आई मूवमेंट, जिसे रिलैम स्लीप भी कहा जाता है। और इसी स्टेज में हमें सपने आने शुरू होते हैं, और फिर हम अपनी सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ हम भागते हैं, कूदते हैं, और कभी कभी किसी से मारा पीटी भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम ये सब अपने सपनों में करते हैं
तो इसका असर हमारी बॉडी पर क्यों नहीं होता, यानी उस समय हमारी बॉडी और हाथ पांव क्यों नहीं मूव होते हैं? सोचो सोचो। तो इसकी वजह है हमारा दिमाग, क्योंकि सोते समय हमारा ब्रेन दो केमिकल्स को रिलीज करता है, ग्लाइसिन और गाबा, जिसकी वजह से हमारे मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। हाँ, पूरे तरीके से नहीं, लेकिन कुछ हद तक। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी से अपने सपने में हाथापाई कर रहे हो, और अगर एक ग्लाइसिन और गाबा केमिकल ना हो तो आप अपने बगल वाले का हाल चेन्नई एक्सप्रेस की मिनिम्मा की तरह करेंगे, यानी उसे पीट देंगे। शायद अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये स्लीपिंग पैरालिसिस किस वजह से होता है। तो जब कोई आदमी अपनी रिलैम स्लीप के बीच में उठ जाता है या फिर किसी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो ये वो मोमेंट होता है जब हमारी आंखें तो खुल जाती है, लेकिन हमारी ब्रेन को लगता है कि हम अभी भी नींद में हैं और सपना देख रहे हैं, जिससे हमारा ब्रेन हमारे शरीर में ग्लाइसिन और गाबा रिलीज करते रहता है और हमारे मसल पैरालाइज रहते हैं। तो मसल पैरालिसिस होने का रीज़न आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस में लोगों को अक्सर अपनी छाती पर वेट क्यों फील होता है। इसकी वजह है हमारे लंग्स के बीचों बीच सिचुएटेड एक छोटा सा ऑर्गन, डायफ्राम, जो हमें सांस लेने में मदद करता है, और इसी की वजह से हम ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। तो जब हमारी आंखें स्लीप पैरालिसिस के दौरान खुलती है, तो इसकी वजह से कई लोग घबरा जाते हैं। और आपको तो ये बात पता ही होगी कि जब हम डरे हुए होते हैं या घबरा जाते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन खींचती है या इनहेल करती है, लेकिन गाबा और ग्लाइसिन की वजह से हमारे मसल पैरालाइज होते हैं और सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत धीरे काम करने लगते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि हम अभी भी सो रहे हैं, और घबराहट के कारण हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने लगते हैं। लेकिन डायफ्राम स्लो फंक्शन में रहता है, क्योंकि इन केमिकल्स की वजह से हमारी बॉडी बहुत हद तक पैरालाइज रहती है, और इसी के चलते हमें चेस्ट पर भारीपन या वेट फील होता है, क्योंकि हम उतनी ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं कर पाते जितने की हमें ज़रूरत होती है। जानते हैं कि कई लोगों को स्लीप पैरालिसिस के दौरान भूत, प्रेत और शैतान क्यों नजर आते हैं, और ना भी आए तो उन्हें डर क्यों लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एमिग्डाला की वजह से। दरअसल ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जिससे हमें नेगेटिव इमोशन और एंजाइटी फील होती है, और स्लीप पैरालिसिस में ये बिल्कुल एक्टिव रहता है, जिससे हमें हेलुसिनेशन होने लगता है। और जब हम कोशिश करने पर अपने आप को नहीं हिला पाते, तब ये हमें वो दृश्य और चीज़ें दिखाने लगता है जो असल में वहाँ पर होती ही नहीं है। इसी की वजह से लोग हमेशा यही सोचते आए हैं कि स्लीप पैरालिसिस किसी भूत प्रेत के साए की वजह से होता है, जबकि ये सब तो बस एक मन का वहम है और हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स जो हमारा ब्रेन हमें उस समय दिखाता है। शायद अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर स्लीप पैरालिसिस होने की वजह क्या है और क्या रीज़न है कि लोग स्लीप पैरालिसिस जैसी भयानक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, और हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में क्या चेंजेस लाकर इससे बच सकते हैं। नंबर 1, स्लीपिंग पैटर्न चेंज, यानी जब आप सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं तो जनरली सबको 15 से 20 मिनट में नींद आ जाती है, लेकिन बहुत लोग कई देर तक एक ही पोजीशन में आंखें बंद कर कर रखते हैं और तब तक नहीं खोलते जब तक नींद ना आ जाए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपको भी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। अगर कई देर तक आंख बंद करने पर भी नींद ना आए तो अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए या फिर पानी पीकर दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश कीजिए। आप सोचेंगे इतनी छोटी सी चीज़ से स्लीप पैरालिसिस जैसा भयानक एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? तो ट्रस्ट मी, हमारी छोटी छोटी आदतों से ही हमारे बॉडी और ब्रेन पर बहुत असर होता है। इसलिए अगर आप भी ऐसा करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। नंबर 2, क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आप हमेशा स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं तो आपको स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से हमारे शरीर का बैलेंस ख़राब हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है।
इसीलिए सोते समय दिमाग शांत रखिए और सुबह सुबह उठकर योगा करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ दिनों में ही फर्क महसूस होने लगेगा। नंबर 3, ब्रेन एंड बॉडी इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस डिप्रेस्ड लोगों के साथ होते हैं, जिससे उन्हें स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस होने लगता है। दरअसल ये डिप्रेशन क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ही होता है। जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा दिनों तक क्रॉनिक स्ट्रेस में रहने लगता है, तब वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेनली यही 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से किसी भी आदमी को स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस हो सकता है। अब आप सोचेंगे क्या इसका फिजिकली हमारे शरीर पर कोई साइड इफ़ेक्ट है? तो इसका जवाब नहीं। इससे हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। हाँ, जिन्हें स्लीप पैरालिसिस रेगुलर बेसिस पर एक्सपीरियंस होते हैं वो कुछ परेशान से रहते हैं, और रहे भी क्यों ना, ये होता ही इतना भयानक है। वैसे फिजिकली इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये स्लीप पैरालिसिस 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ही रहता है। उसके बाद हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और हमारे ब्रेन को भी पता लग जाता है कि हम जग चुके हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि आखिर इससे बचे कैसे? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। एक फिक्स्ड रूटीन पर सोए, 7 से 8 घंटे की एक हेल्दी नींद लें, योगा करें और लाइफ में ज़्यादा टेंशन ना ले, खासकर सोने के समय। और हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहें और हमारी फैमिली को जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर भी 5,000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूं आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें, जिसके बाद मैं Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।